आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट का FBA कैसे क्रिएट करते हैं। FBA क्रिएट करने से पहले आपके अकाउंट में APOB हुआ होना चाहिए। APOB का मतलब होता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो भी प्रोडक्ट्स जिस भी वेयर हाउस में भेज रहे हैं उस वेयर हाउस का एड्रेस आपके GST में पहले से ऐड हुआ होना चाहिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट को उस वेयर हाउस में भेज सकते हैं जिस वेयर हाउस का आपका APOB पहले से होकर रखा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि आपका APOB पहले से होकर रखा हुआ है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। जो भी प्रोडक्ट्स को आपको वेयर हाउस में भेजना है उन सारे एसेंस को सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे 1 बाय 1। हमने पहले से एक एक्सेल बना के रखा हुआ जिसको हमें वेयर हाउस में भेजना है। मैं 1 बाय 1 सारे एसेंस को सेलेक्ट करता हूँ। हमें इन 4 एसेंस को वेयर हाउस में भेजना है। हमने 4 एसेंस को सिलेक्ट कर लिया। नीचे में आपको दिखाई देगा सिलेक्ट ग्रुप एक्शन, हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है चेंज टू फुलफिलमेंट बाय Amazon, इस पे हम क्लिक करते हैं। इसका मतलब हम अपने प्रोडक्ट को मर्चेंट से FBA में फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए Amazon बोल रही है ऐड डेंजरस गुड्स इन्फॉर्मेशन। इन चारों जो प्रोडक्ट्स है इसमें हमारा कोई भी डेंजरस गुड्स नहीं है, तो हम इन सब पे नो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास किसी भी टाइप से डेंजरस गुड्स है जैसे कि बैटरी है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना होगा और उसका इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। फिर हम इसे लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू Amazon पे हम क्लिक करेंगे। अब लेफ्ट साइड में देखिए Amazon बोल रही है शिप फ्रॉम, दैट मींस आपका प्रोडक्ट कहाँ से पिकअप होगा। तो हम यहाँ पे पिकअप एड्रेस फिल कर देते हैं। सेलेक्ट एन एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना एड्रेस फिल करेंगे। हमने एड्रेस को फिल कर दिया। अब यहाँ से हमें एड्रेस को सिलेक्ट करना होगा। हमने एड्रेस को सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम, तो कहाँ से पिकअप होगा और ये हमारा एड्रेस है, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट पिकअप होगा। राइट साइड में देखिए कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे ये लिख रहा है दिस SKU कैन नॉट बी इनबाउंडेड एज द लिस्टिंग डिटेल्स आर नॉट प्रेजेंट। ये एरर नहीं है, आपको 5 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद पेज को रिफ्रेश करना होगा। ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे देखिए एरर रिमूव हो गया। यहाँ पे देखिए Amazon बोल रही है डिक्लेयर्ड वैल्यू डिटेल्स आर मिसिंग। ये चारों SKU में सेम टाइप्स का एरर बोल रही है, हमें इसे फिल करना होगा। हमें अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रोडक्ट का हमें HSN कोड, GST यानी टैक्स रेट एंड डिक्लेयर वैल्यू पर यूनिट, दैट मींस इस प्रोडक्ट को आप कितने में बेच रहे हैं वो हमें फिल करना होगा। HSN कोड है 1702, टैक्स रेट है 5%, डिक्लेयर्ड वैल्यू है 230 में हम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। HSN कोड आप गूगल से निकाल सकते हैं, टैक्स रेट गूगल से निकाल सकते हैं, डिक्लेयर वैल्यू ये आप कितने में बेच रहे हैं जो आपका सेलिंग प्राइस है। फिर हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। देखिए एरर यहाँ से रिमूव हो गया। इसी तरीके से हम ये तीनों में सेम डेटा हम फिल कर देंगे। हमने सारे में फिल कर दिया। अगला है क्लिक हियर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर्स। इन चारों जो एसाइंस है इन चारों में हम फुलफिलमेंट सेंटर सबसे पहले ऐड करेंगे। क्लिक हियर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर्स पे हम क्लिक करते हैं। अब Amazon बोल रही है ऐड अनदर FC। जो वेयर हाउस में आप माल भेज रहे हैं उसमें हम सबसे पहले FC सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमें FC सेलेक्ट करना है। हम बॉम्ब 5 में भेज रहे हैं। अभी बोले आप कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, तो हम क्वांटिटी इसका 20 भेज रहे हैं। इस एसाइन का बॉम्ब 5 में हम 20 क्वांटिटी भेज रहे हैं। उसके बाद हमें कंफर्म पे क्लिक करते हैं। इसी तरीके से इन तीनों में भी हम ऐड कर देते हैं। हमने इन चारों SKUs में क्वांटिटी फिल कर दिया। इन चारों का हमने सेम वेयर हाउस सेलेक्ट कर लिया। अब हमें इन चारों को रेडी टू सेंड पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया है, पैकेज डायमेंशंस आर मिसिंग। इन तीनों का पैकेज का डायमेंशन पहले से फिल किया हुआ था इसलिए एरर नहीं आया। इसमें पैकेज का डायमेंशन लिस्टिंग करते वक्त नहीं फिल किया गया इसलिए इसमें एरर आ गया। अपडेट डायमेंशंस पे हम क्लिक करेंगे। डायमेंशन तो फिल किया हुआ लेकिन वेट फिल किया हुआ नहीं है, इसका वेट हम फिल कर देते हैं। फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रोडक्ट यहाँ से पिकअप होगा शिप फ्रॉम, ये हमारा एड्रेस है। 20 क्वांटिटी भेज रहे हैं। एवरी SKUs को बॉम्ब 5 में जा रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ से आप प्रिंट ऑल SKUs पे आप क्लिक करके SKUs को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ऑल SKU लेवल पे हम क्लिक करते हैं। अब आपको कौन सा डायमेंशन में चाहिए, बहुत सारा डायमेंशन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और लेवल को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना चाह रहे हैं या फिर थर्मल, जो प्रिंटर आप रखना चाह रहे हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एवरी प्रोडक्ट्स का सिंगल आप प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। हम ऑल 4 SKUs को एक साथ हम प्रिंट करेंगे। अब हम प्रिंट ऑल पे क्लिक करते हैं। हमारा सारा SKUs डाउनलोड हो गया। इस तरीके से आपको सारा SKUs दिखेगा। अब हम कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। हमने कंफर्म कर दिया कि हम 80 क्वांटिटी भेज रहे हैं बॉम्ब 5 में। हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। अब हमें स्टेप 2 पे कंफर्म शिपमेंट को कंफर्म करना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रही है कैरियर विल बी सेम फॉर ऑल शिपमेंट। यस, इसको हम चेक कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स का कैरियर आ रहा है। Amazon का ATS, Amazon का SPN, Amazon फ्रेजाइल कैरियर, अगला है नॉन Amazon पार्टनर, दैट मींस थर्ड पार्टी कुरियर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं या फिर आप खुद प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है आप ATS सेलेक्ट कर लीजिए। ATS हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगला है बॉक्स इन्फॉर्मेशन। ये जो 80 प्रोडक्ट्स है ये कितने बॉक्स में जाएंगे, बॉक्स इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करते हैं। अब बोले नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्स में ये जा रहे हैं। हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 हैं।
हम 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अभी बोल रहे फर्स्ट बॉक्स का आपको यहाँ पे वेट फिल करना होगा और बॉक्स का लेंथ विड्थ हाइट फिल करना होगा। तो फर्स्ट बॉक्स जो है उसका हमारा वेट है 18 kg, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, विड्थ है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट है 20 सेंटीमीटर। सेकंड बॉक्स का भी डायमेंशन हमारा सेम है। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है रेड कलर का, हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, इधर 20 करेंगे इधर 50 करेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉक्स बहुत ज्यादा है और सभी का डायमेंशन सेम है तो आप ऊपर में यहाँ पे भी आप वेट एंड डायमेंशन को फिल कर सकते हो। जैसे कि मेरा सेम था, हम चाहे तो यहाँ पे भी 18, 20, 50 एंड 50, ठीक है, ऑटोमेटिक सारा फिल हो गया। फिर हम सेव पे क्लिक करते हैं, हमने बॉक्स इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया है। एज पर द बॉक्स इन्फॉर्मेशन अमेज़न बोल रही है कि आपका 432 रुपए शिपिंग चार्ज लगेगा। हमें एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे। अब अमेज़न बोल रही है पिकअप कॉन्टैक्ट को फिल करना है, चेंज पे क्लिक करेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे जो पर्सन इस पार्सल को पिकअप कराएगा उसका फुल नेम, फोन नंबर, फैक्स फोन ऑप्शनल, ईमेल आईडी कंपलसरी, तो ये हमें फिल करते हैं। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं, फिर हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है। अब है बुक कार्गो पिकअप डेट एंड टाइम। बुक कार्गो पिकअप एंड डेट टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपका FBA का पिकअप का डेट का डिटेल्स खुल जाएगा। अब आपको कौन सा डेट आपका प्रोडक्ट को पिकअप करवाना है, जो देखिए यहाँ पे ग्रे कलर में है वो सब डेट्स आपको अवेलेबल नहीं है, जो ग्रीन कलर में सिर्फ वही डेट आपको अवेलेबल है। हम 20 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अमेज़न बोल रही है पिकअप का टाइम, कौन सा टाइम आप इसको पिकअप करवाएंगे। 2 से 4:30 का हम सेलेक्ट कर लेते हैं पिकअप का टाइम। अब देखिए यहाँ पे हमारा शिपिंग वेट 36 kg है, बिलिंग वेट भी 36 kg है, एस्टिमेटेड शिपिंग चार्ज जो है 432 रुपए 43 पैसा है। अब हम ये चेक बॉक्स है इस पे हम क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे। हमारा FBA का शिपमेंट क्रिएट हो गया। ये हमारा पिकअप का डेट है। अब हमें प्रिंट बॉक्स एंड शिपिंग लेवल पे क्लिक करेंगे। हमें बॉक्स का लेवल प्रिंट करना है और हमें डिलीवरी चालान को भी प्रिंट करना है। प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं 1 by 1। हमने टोटल 3 PDF डाउनलोड किया था। सबसे पहला PDF था लेवल, ये हमारा लेवल है जो एवरी प्रोडक्ट पे चिपकेगा। दूसरा ये हमारा बॉक्स लेवल है। हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 2 थे, इसलिए हमने 2 PDF निकला है, दोनों बॉक्स का अलग अलग। अब हम पहचानेंगे कैसे किस पे कौन सा बॉक्स चिपकेगा। जैसे कि हमारा दोनों बॉक्स का डायमेंशन सेम थी एंड वेट सेम था, तो किसी पे आप कोई भी चिपका सकते हैं। अगर आपका दोनों बॉक्स डिफरेंट है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बॉक्स का वेट के हिसाब से। अगला है डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान ये क्या, ये आपका प्रूफ होता है कि आप 16,540 का माल अमेज़न वेयर हाउस में भेज रहे हैं। ये जो डिलीवरी चालान है वो 2 पेज का है, तो इन दोनों पेज को आपको प्रिंट आउट निकालना है, स्टेपलर करना है और एवरी बॉक्स में ये एक एक डिलीवरी चालान डाल देना है। ये प्रूफ है कि हम 16,540 का माल अमेज़न वेयर हाउस में भेज रहे हैं। हमें टोटल 3 PDF मिला था। इन तीनों को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले लेवल है, ये लेवल एवरी प्रोडक्ट्स पे चिपकेगी। आप पहचानो कैसे कि कौन सा प्रोडक्ट पे कौन सा लेवल चिपकेगा, बहुत सिंपल है। ये जो FNS की हुई है इसको हम कॉपी करते हैं। ये जो अमेज़न का सर्च बार है यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, फिर हम सर्च पे क्लिक करते हैं। हमें दिख गया ये प्रोडक्ट्स है, तो इस प्रोडक्ट को हम कितना 20 क्वांटिटी में भेज रहे हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स पे हमें इस बारकोड को यहाँ से कट करके चिपकाना है और आपको एवरी प्रोडक्ट्स पे MRP चिपकाना कंपलसरी है। आप यहाँ पे कैनवा के द्वारा यहाँ पे आप MRP बना सकते हैं। ओके, मैं MRP बना के फिर मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है, जैसे कि हमारा एक्सपायरेबल प्रोडक्ट है, तो आपको एक्सपायरी डेट देना कंपलसरी है। फिर आपका है बॉक्स लेवल, 2 बॉक्स लेवल है, दोनों पे एक स्टिकर देना है प्रोडक्ट को पैक करने के बाद। फिर आपका डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान का प्रिंट आउट निकाल के स्टेपलर करके बॉक्स के अंदर रख दीजिएगा। इन सारे चीजों का आपको वीडियो बनाना होगा, शॉर्ट वीडियो बनाना होगा, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं, डिलीवरी चालान बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। जब कुरियर बॉय लेके जाएगा तो उसको भी आपको एक छोटा सा वीडियो बना लेना है, ताकि अगर इनकेस अगर आपको कोई प्रोडक्ट शॉर्ट शिपमेंट होता है तो ये सब आपके पास प्रूफ हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में देखा कि आप FBA का शिपमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने प्रोडक्ट्स पे लेबल को कैसे चिपकाना है। जैसे कि ये प्रोडक्ट्स है, इसको हमें वेयर हाउस में भेजना है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे कि इस प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं पहले से ही MRP एक्सपायरी डेट प्रिंटेड है। देखिए, तो अगर प्रोडक्ट्स पे पहले से ही MRP एंड एक्सपायरी डेट प्रिंटेड है तो हमें MRP या फिर एक्सपायरी डेट का लेबल नहीं लगाना है। हमें सिर्फ लेबल को प्रिंट आउट निकालना है और उस लेबल को प्रोडक्ट के ऊपर चिपका देना है। ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपायरी डेट 45 दिन से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट 45 दिन का ही है या फिर 2 महीने का है तो 45 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक रिमूवल क्रिएट हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आप किसी भी ग्रोसरी प्रोडक्ट को अमेज़न वेयर हाउस में भेज रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट कम से कम 45 दिन से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़न वेयर हाउस में डालते हैं तो कम से कम 2-3 मिनट लग ही जाता है प्रोडक्ट को बिकने में। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एक्सपायरी बहुत कम दिन है, जैसे कि ब्रेड हो गया, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको वेयर हाउस में ना ही रखे तो बेस्ट है। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इस पे आप देखिए एक्सपायरी डेट प्रिंटेड नहीं है,
तो हमने एक्सपायरी डेट इस पे स्टिक किया है। इस प्रोडक्ट पे एमआरपी पहले से प्रिंटेड नहीं था, तो हमने लेबल पे कैनवा के द्वारा एमआरपी बनाया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट हमारा टीडीएस मीटर है, तो हमें करना क्या है, इस प्रोडक्ट को एक प्लास्टिक में पैक कर देना है। जैसे कि ये प्रोडक्ट डैमेज होने वाला प्रोडक्ट है, तो इसको हमने एक बबल रैप से रैप कर दिया और फिर हमने इसको प्लास्टिक में पैक कर दिया। किसी भी टाइप का प्लास्टिक में आप पैक कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो, और उसके ऊपर जैसे लेबल लगा देना जिसपे एमआरपी लगा हुआ हो। फिर इस प्रोडक्ट को मास्टर कार्टन में पैक करना है। मास्टर कार्टन के अंदर हमें डिलीवरी चालान को रख देना है, मास्टर कार्टन के ऊपर बॉक्स लेवल को प्रिंट करना है और प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देना है। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से पैक करके वेयर हाउस में भेजिए। Amazon वाले खुद पैक करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा रिकमेंडेशन है कि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पैक करके भेजिए ताकि आपका प्रोडक्ट रास्ते में डैमेज ना हो। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये हमारा बोतल है, तो ये जो बोतल है आप देख सकते हैं कि ये डैमेज होने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम सिर्फ बोतल के ऊपर हमने लेबल को लगा दिया है और वेयर हाउस में भेज दिया है। हमें इसको दोबारा से पैक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये डैमेज होने वाला प्रोडक्ट है, तो हमने इसको पहले बबल रैप से रैप किया, फिर हमने एक प्लास्टिक में डाला और उसके ऊपर हमने एक लेबल लगा दिया। ये हमारा ग्रोसरी का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो इस पे हमें एक्सपायरी डेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही ये कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक्सपायर होने वाला है, जैसे कि ब्यूटी हो गया, परफ्यूम हो गया, ये सब प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट है। तो अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है तो आपको कंपलसरी एक्सपायरी डेट लगाना ही लगाना है। जब आपका प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस पहुंच जाएगा तो अमेज़न वाले क्या करेंगे, ये जो बारकोड है इसको स्कैन करेंगे और आपका प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री में लाइव कर देंगे, अगर आपने अच्छे से सारा चीज चिपकाया हुआ होगा तो। अगर आपको शिपमेंट कैंसिल करना है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे और कैंसिल पिकअप एंड वॉइड चार्जेस। अगर आप इस शिपमेंट को 28 घंटा 31 मिनट पहले अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं तो आपका शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। अब हम देखेंगे कि हम अपने शिपमेंट को ट्रैक कैसे करते हैं। यहाँ से क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स, या तो फिर आप लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं, इन्वेंट्री मैनेज FBA शिपमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये हमारा FBA का शिपिंग आईडी है, हम इस पे क्लिक करते हैं बॉम्ब 5 पे। ये देखिए हमारा बॉक्स का लेवल है, ये हमारा ट्रैकिंग आईडी है, हमारा बॉक्स का ये डायमेंशन है। क्या क्या प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं, ये 4 प्रोडक्ट्स हम भेज रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम अपने लेवल पे एमआरपी कैसे प्रिंट करेंगे। कैनवा हम खोल लेते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अपलोड्स पे क्लिक करते हैं, हम लेवल का फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इस तरह से कैनवा पे हमारा लेवल खुल जाएगा। ये देखिए एक दूसरे पे यहाँ पे ओवरलैप्ड है। अगर इस तरह से ओवरलैप्ड आ रहा है तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस ये जो टाइटल है इस पे आपको डबल क्लिक करना है। देखिए ये रिमूव हो जाएगा। फिर हम टी पे क्लिक करेंगे, इस प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो एमआरपी हम डाल देंगे। जैसे कि इस प्रोडक्ट का एमआरपी है 249, तो हम एमआरपी 249 डाल देंगे। टोटल हमारे हम इस प्रोडक्ट को 20 क्वांटिटी में भेज रहे हैं, तो ये सेम नंबर 20 बार होगा। देखिए YZ तो सेम FNSQ 20 बार आया होगा। इस तरीके से हम इसको सारे को फिल कर लेंगे। शेयर पे क्लिक करेंगे, अभी देखिए डाउनलोड है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारा ये लेवल डाउनलोड हो जाएगा। तो आज हमने ये सीखा है कि आप अपने प्रोडक्ट को FBA कैसे भेजेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।